हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, इससे तीसरा चैप्टर में मानव नृत्य के बारे में देख लिए। अब आगे कंटिन्यू करेंगे, जैसे प्रकाश, जैसे वायुमंडलीय अपवर्तन हुआ, प्रकाश का परिकीर्णन हुआ और ये सब चीज के बारे में देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय जैसे है वायुमंडलीय अपवर्तन। अब देखिए, वायुमंडल में अपवर्तन ही क्यों होता है? वायुमंडल में अपवर्तन क्यों होता है, परावर्तन क्यों नहीं होता है? देखिए, रीजन क्या होता है। परावर्तन में बताए थे क्या? परावर्तन में बताए थे, जैसे प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराएगा, उसी माध्यम में प्रकाश किरण, प्रकाश का परावर्तन फिर से एक बार रिपीट क्या करेगा? प्रकाश किरण आया, किसी वस्तु या किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम, पुनः उसी माध्यम में लौटेगा। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते थे। और अपवर्तन क्या हो रही थी? अपवर्तन क्या क्या कर रहा था? जैसे प्रकाश का किरण है, तो क्या इस माध्यम से प्रकाश किरण सघन से मृदु माध्यम में प्रवेश कर रहा था। इस माध्यम से इस माध्यम में प्रवेश कर जा रहे थे, प्रवेश करे, और इस माध्यम जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, इस प्रवेश करने घटनाओं का ही क्या करते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो क्या हुआ प्रकाश का परावर्तन जितने से? जब प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो प्रकाश किरण को छितरने बिखरने की घटनाओं को क्या करते हैं? बिखरने मतलब क्या? अपनी डायरेक्शन में चेंज की घटना को प्रकाश का अपवर्तन। तो अब देखिए, आप कॉमन से दिमाग लगाइएगा, तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। ये था क्या? इसमें आर पार हो जा रही थी किरण, इसमें इस वस्तु से आर पार नहीं हो रहे थे। ये हो गया। अब देखिए, इसे अपवर्तन, तो आप जानते हैं वायुमंडल में क्या होगा? अपवर्तन होगा, क्योंकि इसमें जैसे कुहेसा हुआ या ये निलंबित हुआ, ये कोलानी मानी, तो ये हो गया। तो क्या करते हैं? इसमें अपवर्तन इसलिए होगा, इसलिए हम क्या करते हैं? वस्तु को देख पाते हैं। क्या करते हैं? हम देख पाते, किसी भी चीज को हम देख पाते, नहीं तो नहीं देख पाते। क्या करते हैं? मतलब आर पार हो जाती है, कोई वस्तु क्या होती है? आर पार हो जाती है। इसलिए क्या कहेंगे? ये प्रकाश का वायुमंडल में क्या हो रही? वायुमंडल में अपवर्तन हो रही थी। क्या होती? अपवर्तन होगी। अब परावर्तन होगा, तो परावर्तन किसी वस्तु से टकराएगा, उसी माध्यम में जा रही थी। क्या होती है? इसलिए प्रकाश का, अब क्या प्रकाश का जैसे इसमें वायुमंडल में क्या होगा? अपवर्तन नहीं होगा। तो सॉरी, वायुमंडल में क्या होगा? अपवर्तन होगा, परावर्तन नहीं होगा। अब देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? तो देखिए, सबसे वायुमंडल में जैसे क्या करेगा? वायुमंडल में रहता है क्या? सबसे बड़ा चीज वायुमंडल में क्या रहता है? आप बोलिएगा वायुमंडल में निर्वात या वायु। देखिए, दोनों चीज सेम ही है, निर्वात और वायु दोनों सेम ही है। क्या होगा? दोनों सेम ही है। निर्वात रहता है, वायु रहता है। अब देखिए, वायु है, तो वायु में, तो आप यहाँ बोले सर अपवर्तन हो रहा था, क्या अपवर्तन तो हो रही है, अपारदर्शी, इसमें दो माध्यम रहना जरूरी है। क्या रहना चाहिए? दो माध्यम रहना चाहिए। तो देखिए, वायु में ही रहता है, क्या रहता है? आप एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। कोई भी स्टोव है, क्या कोई भी चूल्हा ले लीजिए, सिलेंडर का, क्या ले लीजिए? चूल्हा ले लीजिए। जब इसको गर्म कीजिएगा तो ये जलेगा। क्या करेगा? जलेगा। तो इसके ऊपर में क्या रहेगा? गर्म हवा रहेगा। इससे ऊपर क्या रह गया? ठंडा हवा रहेगा। तो क्या इसी में अपवर्तन होता है। जैसे प्रकाश किरण आया, इसमें अपवर्तन होगा। क्या होगा? अपवर्तन होगा। देखिए, क्या होता है? ठंडी हवा की अपेक्षा क्या होता है? ठंडी वायु की अपेक्षा क्या होती है? ठंडे वायु की अपेक्षा क्या? गर्म वायु की अपवर्तना क्या होती है? अधिक होती है। ठंडी वायु की अपेक्षा गर्म वायु की अपवर्तना अधिक होती है। तो इसलिए ये इसमें परावर्तन हो रहा था। क्या होता है? यही कहिएगा, जब क्या करता है वायुमंडल में गर्म हवा से ठंडी हवा में आती है, क्या होता है? प्रकाश का परिवर्तन होता है। तो कोई भी जैसे तारा, तो ये किसी भी वायुमंडल में क्या गर्म हवा से में हुआ, तो गर्म से क्या हुआ? ठंडी माया, तो उसमें अपवर्तन हो रहा था। क्या होता? अपवर्तन होता। सघन से विरल बोलिए या विरल से सघन बोलिए। लेकिन वायु हवा की अपेक्षा ठंडी हवा क्या होगा? सघन होगा। क्या होगा? सघन होगा। क्योंकि जानते हैं सघन विरल तो कोई भी हो सकता है, जो अभी सघन होगा वो विरल होगा, लेकिन इसमें होगा। अब देखिए, अपवर्तन पूछ दे, ठंडी हवा वायु में ज्यादा होगा कि गर्म वायु में ज्यादा होगा? तो आप बोलिएगा ठंडी वायु में अपवर्तन अधिक होगा और गर्म वायु की
तुलना में गर्म वायु का की अपवर्तना कम होगी। तो ये हो गया। अब देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन, अब वायुमंडलीय में सबसे बड़ा आप ले लीजिएगा तो तारों का टिमटिमाना। क्या होता है? तारों का टिमटिमाना। ये सबसे इसका अच्छा उदाहरण क्या है? सबसे अच्छा उदाहरण है। तो देखिए तारों का टिमटिमाना क्यों सबसे अच्छा उदाहरण? देखिए वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या तारा का ही क्या होता है? तो देख वायुमंडल में तारा क्या होता है? टिमटिमाना। अब देखिए आप लोग पढ़ेंगे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हवाई वंडर, तो यही तारा का टिमटिमाना को ही हम ट्विंकल ट्विंकल करते हैं। बचपन में आप पढ़े होंगे ट्विंकल। तो इस कहने का मतलब तारा टिमटिमाता, तो टिमटिमाना का मतलब क्या होता है? तो बहुत लोग करता है जैसे प्रकाश आया, कोई किरण आया, मतलब ये चिन्ह, तो उसमें अपवर्तन ही हो रहा था। क्या हो रहा था? अपवर्तन ही हो रहा था। तारा का टिमटिमाने में क्या हो रहा था? प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए अपवर्तन ही क्यों होगा? तो क्योंकि देखिए कारण है, जैसे ऊपर से प्रकाश की किरण आया, प्रकाश किरण, तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे प्रकाश में तो गर्म वायु और ठंडी वायु क्या है? गर्म वायु एवं ठंडी वायु है। क्या है? गर्म वायु एवं ठंडी वायु है। तो ठंडी वायु मतलब एयर है। क्या है? एयर है। तो जैसे ही प्रकाश किरण तारा से निकला तारा से स्टार से जैसे ही प्रकाश किरण आया तो क्या हुआ? पहले ठंडी वायु से होगा, फिर गर्म वायु में आएगा, फिर गर्म से ठंडी में ऐसे आएगा। इसमें क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होते जाएगा। क्या हो जाएगा? होते जाएगा। आप जानते हैं क्या होगा? विरल से सघन में आएगा तो विलंब से वो हो रहा था। तो ये हो गया। विरल से यहाँ पे देखिए ठंडा से क्या? ठंडा से गर्म, गर्म से ठंडा में ये आते जा रहा। क्या रहा? आते जा रहा। तो ये कहने का मतलब क्या हो गया? तो इसी कारण क्या करता है? अपवर्तन होगा। तो कभी अपवर्तन होने का मतलब क्या? कभी सघन से विरल में आएगा। क्या होगा? कभी सघन से विरल में आएगा या कभी विरल से सघन में आएगा। तो कभी क्या तारा कभी रोशनी ज्यादा दिखाई देगा तो कभी कम दिखाई देगा। तो वो क्या किसके कारण होता है? तारा का टिमटिमाना इसके कारण हो रहा था। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हो रहा था। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारा का टिमटिमाना हो रहा था। क्यों हो रहा था? देखिए यहाँ पर आपको स्टोक लेकर समझाए थे, लेकिन जैसे यहाँ पर आप स्टोक लेकर देखिएगा उसी टाइप से यहाँ पर आता है वायुमंडल में भी रहता है। तो अब देखिए वायुमंडल में गर्म और ठंडा कैसे आएगा? तो आप देखिए धरती पर जो भी रहता है, धरती पर आता है, धरती के ऊपर यदि रहेगा, जैसे आप जितना अंदर जाइएगा तो तापमान बढ़ेगा, लेकिन आप जितना ऊपर जाइएगा तो वहाँ क्या आता है? तापमान क्या होता है? घटते जाता है। आप कुछ दूर ऊपर जाइएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई उतना बहुत कम होता है, और जितना ऊपर जाइएगा ऑक्सीजन का जो होता है तो क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहती। क्या होती? ऑक्सीजन नीचे ज्यादा रहता है, ऊपर नहीं रहता। तो ये कहने का मतलब क्या हो गया? अब देखिए पृथ्वी पर जैसे है यहाँ पर तापमान ज्यादा रहता है, लेकिन जैसे पृथ्वी का इर्द गिर्द में जो भी वायु रहेगा उसमें तो ऊपर की अपेक्षा ये क्या रहेगा? वायु गर्म रहेगा। और जैसे ऊपर आ गया तो फिर वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। फिर जैसे सूर्य निकला क्या होता है? गर्म ठंडा, इसी टाइप से उसमें वायु गर्म होगा। वही तो उसी कारण वो क्या होता है? अपवर्तन हो रहा है। वायु तो कभी गर्म हुआ कभी ठंडा हुआ, ठंडा से तो वही अपवर्तन होते जा रहा है। तो प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे आया, फिर यहाँ से इस टाइप से परिवर्तन होते रहता है। इस टाइप से परिवर्तन होते रहता है। वही कह रहा था। अब तो वायुमंडल में हो रहा है ये देखिए ये वायुमंडल में हो रहा था। तो वायुमंडल तो पृथ्वी की जो सतह पर वो उसी का तो वायुमंडल। अब देखिए ये हो गया। अब तारा का टिमटिमाना, तो ये आप लोग समझ, क्योंकि ये प्रकाश किरण तारे से निकला और क्या हो गया? गर्म वायु से होकर ठंडा वायु से होकर ये अपवर्तन होकर इस टाइप से आता। तो कभी सघन से विरल से सघन में जाता है। तो इससे क्या होता है? आपको कभी ज्यादा रोशनी दिखाता, कभी कम दिखाई देता। तो ये हो गया। अब देखिए तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन हो गया। पहले सब चीज को बारी बारी से समझ लेते हैं, आज जो पढ़ना है उसके बाद इसको क्या करेंगे अच्छी तरह से, तब उसके अच्छी तरह से इसको डिफिनेशन के साथ देखेंगे सब। अब देखिए जानेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या जानेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो देखिए इस प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है, क्या होता है? वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए इसमें क्या होता है? जैसे प्रकाश का क्या होता है? वर्ण विक्षेपण। तो क्या हो गया? विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण।
तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश जैसे किसी चीज में डालेंगे तो क्या करेंगे, विक्षेपण मतलब विचलित होगा, क्या होगा, बट विक्षेपण करने मतलब क्या, विचलित होना, क्या होगा, विचलित होगा, क्या होगा, विचलित हो गया। तो क्या क्या किए थे, जैसे सर न्यूटन साहब ने बताए थे, क्या क्या करके, एक क्या लिए, एक प्रिज्म लेके बताए, क्या लिए, एक प्रिज्म लिए। प्रिज्म किसका बना होता, तो कांच का बना होता, किसका बना था प्रिज्म, तो कांच का बना हुआ था। उसने क्या किया, तो देखिए यहाँ से कोई किरण डाले तो यहाँ पर श्वेत प्रकाश। अब देखिए श्वेत प्रकाश क्या होता है, तो सूर्य से निकलने वाली किरण को ही क्या कहते हैं, सूर्य से निकलने वाली किरण को ही श्वेत प्रकाश कहते हैं। सूर्य के किरण से, जो सूर्य की किरण से जो प्रकाश निकलता है वे श्वेत प्रकाश कहते हैं। श्वेत प्रकाश के बारे में आगे और जिक्र करेंगे, आपको बता दें क्या हो गया। जैसे ही देखिए तो पहला पृष्ठ से अपवर्तित हो गया, क्या हो गया, प्रिज्म के पहला पृष्ठ से अपवर्तित हुआ, क्या हो गया, प्रकाश किरण अपवर्तित हो गया। उसके बाद जैसे अपवर्तित यहाँ से चले गए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, सघन, ये तो इसके तुलना में ये विरल है, ये सघन में, तो ये इस टाइप से, फिर क्या हो गया, ये इस टाइप से, अब फिर यहाँ सघन से, फिर अब सघन से विरल जा रहा है, इस टाइप से हो गया। अब देखिए ये हो गया, इस कहने का मतलब क्या हो गया, प्रकाश के किरण, क्या हो गया, प्रकाश की किरण प्रिज्म के पहले सतह से, प्रिज्म के पहले सतह से अपवर्तित होकर दूसरे सतह से क्या करते हैं, दूसरे पृष्ठ से अपवर्तित हो, क्या करता है, अपवर्तित होकर प्रकाश किरण निकल जाती है। तो जो प्रकाश, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो वो क्या हो जाएगा, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। कितने रंगों में हो जाएगा, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। कितने 7 रंगों में हो गया। तो आप ये याद रखिएगा, बिग गियर, BIVIGYOUR, बिग गियर, YOR, बिग गियर, BIVIBGYOR, बिग गियर, बिग गियर। अब देखिए ये करने का मतलब देखिए 2 2 4 2 6 1 7 ये हो गया। तो अब देखिए V से वायलेट हो गया, I से इंडिगो हो गया, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड हो गया। ये करने का देखिए ये 7 रंगों में विभक्त हो गया। कितने रंगों में, 7 रंगों में, कितने रंगों में, 7 रंगों में हो गया। यही जो 7 रंगों में जो विभक्त हो गया इसी को वर्णपट कहेंगे, वर्णपट या स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम या वर्णपट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम या वर्णपट बोलेंगे। क्या, जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से टकराकर वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, इसी प्रोसेस को, इसी क्रिया को क्या कहेंगे, वर्णपट कहेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ये हो गया। अब देखिए इसका एक ट्रिक होगा। अब ये देखिए वायलेट मतलब बैगनी, बैगनी हुआ। अब देखिए ये हिंदी में भी I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो। अब देखिए ये हो गया। अब इस बेंजा नीही पीला, पील नीला, ये याद रखिएगा। B से देखिए बैगनी, बैगनी हो गया। तब देखिए जा से जामुनी हो गया, ये भी जामुनी। अब हिंदी में इसको देखिए, ये हो गया इंग्लिश के लिए, ये इंग्लिश के लिए हो गया। अब देखिए बी से बोलो नीला, ये नीला हो गया। ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, वैसे पीला, येलो मतलब पीला हो गया। अब देखिए वैसे ऑरेंज मतलब नारंगी, क्या हो गया, नारंगी। रेड से लाल हो गया। तो देखो 7 कलर जाएगा। देखिए बेंजीन एक कलर, जास मतलब एक कलर, नी मतलब एक कलर, और से एक कलर, पी से पदरी का हो जाएगा। ये ना से क्या हो गया, नारंगी। ला से लाल हो गया, बे हो गया। तो जिससे आप याद रख लीजिएगा। अब देखिए ये कहने का मतलब क्या हो गया, आर से रेड हो गया, क्या हो गया, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, और देखिए जी से ग्रीन, बी से ब्लू, आई से इंडिगो, बी से वायलेट, क्या हो गया, वायलेट हो गया। अब देखिए वर्णपट या स्पेक्ट्रम बन गया, क्या हो गया, 7 रंगों। इस जब श्वेत प्रकाश, देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का यदि डिफिनेशन कहेगा, आप बोलेगा जब श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म के पहले सतह से अपवर्तित होकर, प्रिज्म के पहले सतह से अपवर्तित होकर प्रकाश किरण
उसके बाद प्रिज्म के दूसरे सतह से अपवर्तित होगा प्रकाश अपने सातों अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश के इस प्रकार की प्रोसेस को क्रिया को ही वर्ण विक्षेपण कहेंगे। ये हो गया। अब वर्णपट बोल दे तो अब वर्णपट में 7 रंगों में जो विभक्त हो गया क्या करेगा, प्रिज्म जब होगा अपने 7 रंगों में जो विभक्त हो जाए तो उसी को वर्णपट कहेंगे। ये हो गया। अब देखिए न्यूटन साहब बताए थे क्या हो जाएगा, अब यही श्वेत प्रकाश, तो ये तो न्यूटन साहब ने बताए थे। अब देखिए 16 से 42 से लेकर 17 से 27 तक न्यूटन साहब ने इस पर प्रयोग किए थे। क्या किए और प्रयोग में बताए थे क्या, वो अलग अलग तरीका से प्रिज्म को क्या किए। अब इसको देखिए सबसे पहले साफ करके आपको हम समझाते हैं। ये बेंजानी ही नी पीना मतलब कि ये आप याद रखिएगा, बेंजानी ही पी ना नीला या बिग गियर रखिएगा यार, बिग गियर। अब देखिए न्यूटन साहब ने क्या किए थे, 2 चीज लिए। कितना लिए, 2 प्रिज्म लिए। क्या लिए, 2 प्रिज्म सीधा करके लिए। क्या लिए, सीधा करके लिए। तो क्या कि यहाँ से श्वेत प्रकाश डाले, श्वेत प्रकाश डाले तो यहाँ पर तो 7 रंगों में विभक्त हो गया। क्या हो गया, 7 रंगों में विभक्त हो गया। लेकिन उसका कथन था ये किरण भी क्या हो जाए 7 रंगों में विभक्त हो गया, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आया। क्या हो गया, रिजल्ट कुछ नहीं आया। तो फिर क्या किए न्यूटन साहब ने, प्रिज्म को उल्टा कर दिए। क्या किए, प्रिज्म को उल्टा कर दिए। क्या किए, प्रिज्म को उल्टा कर दिए। प्रिज्म को उल्टा कर दिए, यहां से प्रकाश किरण डाले, ये 7 रंगों में विभक्त हो गया। क्या हो गया, 7 रंगों में विभक्त हो गया प्रकाश किरण, 7 रंगों में विभक्त हो गया। उसके बाद ये एक किरण में यहाँ पर जो श्वेत प्रकाश किरण डाले थे, क्या किए, श्वेत प्रकाश था तो यहाँ से जो डाले थे यहाँ पर फिर वही प्रकाश प्राप्त हो गया। क्या हो गया, श्वेत प्रकाश हो गया। क्या हो गया, श्वेत प्रकाश हो गया। अब देखिए ये न्यूटन साहब ने बताए थे जरूरी नहीं है सूर्य का प्रकाश, सूर्य से जो किरण आएगा वही श्वेत प्रकाश होगा। आप जो सूर्य की किरण की तरह जो भी रोशनी प्राप्त करेगा वो सब क्या हो जाएगा, वो चाहे टॉर्च का रोशनी हो या और भी किसी चाहे लाइट का हो वो रोशनी हो तो वो भी श्वेत के प्रकाश, लेकिन सूर्य की प्रकाश की तरह हो। क्या हो, सूर्य के प्रकाश की तरह हो तो वो भी श्वेत प्रकाश से काम होगा। या तो आप टॉर्च ले सकते हैं या कोई भी और, मगर हो किसकी तरह, सूर्य की प्रकाश की तरह। वही ना बोले सूर्य की प्रकाश हुई क्या, सूर्य से जो प्रकाश निकलते हैं उसी के किरण को हम क्या श्वेत प्रकाश कर लेते। ये हो गया। अब देखिए श्वेत प्रकाश हो गया, वही कारण श्वेत प्रकाश। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए क्या हो गया, श्वेत प्रकाश। अब यहाँ पर प्रिज्म का वर्णपट देख लिए। अब देखिए इसमें बचा क्या है, प्रकाश का परिकीर्णन के बारे में देखते हैं। उसके बाद बारिश से और भी जो था तारे के ऊपर टिमटिमाता है, जैसे सूर्य रक्ताभ या क्षैतिज क्यों दिखा था, ये सब चीज के बारे में भी देख। अब देखते हैं प्रकाश के जो वर्ण विक्षेपण हो गया, प्रकाश के परिकीर्णन के बारे में। अब जानेंगे किसके बारे में, प्रकाश का क्या, प्रकाश का परिकीर्णन। पहले इससे पहले क्या देख लिए, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। अब जानेंगे प्रकाश का परिकीर्णन। देखिए प्रकाश का परिकीर्णन मतलब क्या हो गया, देखिए कोई भी प्रकाश, यहाँ पर कोई भी कण है, क्या हो गया, कोई भी कण है, कण सूक्ष्म कण, छोटा सा कण, क्या है, सूक्ष्म कण। क्या देखिए प्रकाश के बारे में पढ़े तो प्रकाश का कण होगा। क्या होगा, प्रकाश का कण होगा। देखिए प्रकाश का यहाँ पर बालू का कण होगा तो प्रकाश जैसे बालू का है तो बालू के द्वारा जो परिकीर्णन होगा क्या होगा, तो बालू के द्वारा परिकीर्णन मतलब क्या, बिखरना, इधर उधर बिखरना। परिकीर्णन का मतलब क्या, इधर उधर बिखरना, बिखरने परिकीर्णन मतलब इधर उधर बिखरना होता है। हो गया। तो यहाँ पर बालू का यहाँ पर क्या होगा, पानी होगा तो पानी का परिकीर्णन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर पढ़े क्या परिकीर्णन किसके बारे में पढ़े, प्रकाश का परिकीर्णन। क्या हो गया, तो यहाँ से क्या श्वेत प्रकाश आ रही, क्या सॉरी यहाँ से प्रकाश, श्वेत प्रकाश बोली जाए कोई भी। देखिए प्रकाश किरण, यहाँ ये सब क्या है, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण। ये सूक्ष्म कण से प्रकाश किरण यहाँ से क्या टकराया, जैसे ही टकराएगा तो ये बिखर जाएगा, फिर
सूक्ष्म कण से टकराकर ये बिखरेगा। प्रकाश की इस प्रकार बिखरने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकिरणन। क्या हो गया? जैसे प्रकाश किरण किसी कण से टकराएगा और इधर उधर बिखर जाएगा, क्या हो जाएगा? बिखर। मतलब क्या परिकिरणन मतलब क्या बोले? बिखरने का, जो बिखर जाएगा, छितर बितर, बिखर मतलब इधर उधर चले जाएगा, तो इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकिरणन। देखिए ये तीनों आप सबको डिफिनेशन के साथ देखते हैं। देखिए आप जैसे यहाँ पर जो डिफिनेशन लिखा है वायुमंडलीय का, देखिए वायुमंडल या अपवर्तन का, तो आपको इसमें से याद करने का बात क्या है, इसमें याद रखिएगा। देखिए बहुत चीज रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा, मैथ, उसमें याद नहीं, देखिए कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए। इसमें देखिए वायुमंडल या अपवर्तन हो रहा है, क्या हो गया? अपवर्तन। अब देखिए अपवर्तन का डिफिनेशन तो सबको पता रहता है, क्या करता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। तो जैसे ही वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में दिमाग में जैसे भी आपको बात आए, किसके बारे में? वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में, इसमें समझिए क्या वायुमंडल में क्या होता है? गर्म और ठंडा वायु। क्या होता है? गर्म और ठंडा वायु क्या करता है? तो उसमें क्या होगा? गर्म क्या है? गर्म वायु की अपेक्षा क्या होगा? गर्म वायु की अपेक्षा ठंडा वायु का अपवर्तन क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? गर्म वायु की अपेक्षा ठंडा वायु का अपवर्तन अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। अपवर्तन को घनित होगा। इसमें क्या होता है? प्रकाश के जो क्या गर्म और ठंडा वायु की अपेक्षा जो अपवर्तन होगा, इसी घटना को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये रखिए, घटना तो आप बहुत में रहता है, इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वायुमंडल। फिर से एक बार देखिए क्या करेगा आपको इसमें से क्या सब याद रखने का, क्या वायुमंडलीय अपवर्तन क्या याद रखने का बात है? अपवर्तन हो रहा है वायुमंडल में। वायुमंडल में क्या रहता है? वायु रहता है। वायु में कौन कौन? ठंडा और गर्म। क्या रहेगा? ठंडा और गर्म। क्या होगा? ठंडा। अब बोलिएगा गर्म वायु की अपेक्षा क्या होगा? गर्म वायु की अपेक्षा ठंडा वायु की अपवर्तन, गर्म वायु की अपेक्षा ठंडा वायु का अपवर्तन डेंसिटी क्या होते हैं? अब गर्म की अपेक्षा ठंडा की अपवर्तन अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। ये हो गया बात, ये देखिए। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? अपवर्तन। क्या कहेंगे? वायुमंडलीय अपवर्तन के लिए। आप ये देखिए डिफिनेशन में यही लिखना है। अब देखिए तारा का टिप्पणी माना, इसमें एग्जाम्पल आता है, पूछता है बहुत बराबर पूछता है तारा का अपवर्तन। इसमें भी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रकाश की किरण, जो भी आया प्रकाश किरण क्या होगा? गर्म वायु की अपेक्षा ठंडी वायु की अपेक्षा अपवर्तन डेंसिटी क्या होती? अधिक होती। गर्म की अपेक्षा ठंडा होगा। तो इसी प्रोसेस क्या? प्रकाश किरण तारा से आया, कहाँ से आया? तारा, उसमें लगा दीजिए, स्टार से जो भी प्रकाश किरण आया उसमें क्या गर्म और ठंडा की अपेक्षा अपवर्तन क्या हो गया? अपवर्तन हुआ। इसी घटना को तारा का टिप्पणी माना। अब देखिए ये कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है? तो अब देखिए कंसेप्ट समझ लीजिएगा तो वो डिफिनेशन आपको याद हो जाए। अब देखते हैं इस डिफिनेशन के बारे में। तो अब देखिए कहा वायुमंडलीय, पृथ्वी का वायुमंडलीय कभी शांत नहीं रहता है। ये बात सही है। क्या होता है? डिफिनेशन देखिए, पृथ्वी का वायुमंडलीय कभी शांत नहीं रहता है, जहां ठंडी एवं गर्म वायु की धाराएं बहती रहती है। ये देखिए बात नवराने का तरीका और कंसेप्ट जो बताते हैं वही था। ये क्या हुआ? वायु की धाराएं बढ़ती रहती है। गर्म वायु की अपेक्षा, फिर देखिए गर्म वायु की अपेक्षा ठंडी वायु का अपवर्तनांक अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। अपवर्तनांक में अंतर होने के कारण क्या होता है? अपवर्तनांक के अंतर होने के कारण क्या होता है? उसमें वायुमंडल में क्या होता है? वायुमंडल क्या कहता है? वायु का अपवर्तनांक डेंसिटी अधिक होने के कारण क्या अपवर्तनांक में अंतर होने के कारण वायुमंडल में चलने वाले प्रकाश का अपवर्तन होता है। देखिए अपवर्तनांक जो जिसमें क्या होता है? किसी का ज्यादा होता है, जैसे कांच का अपवर्तनांक जिसका अधिक होता है, जैसे देखिए प्रकाश का बोल रहे थे, ये अपवर्तन हो गया। देखिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, 2.42 होता है। ये हो गया। जैसे आप जल ले लीजिए, उसका भी अपवर्तनांक अधिक होता है। पानी ले लीजिए तो उसका भी अपवर्तनांक होता है 1.3 आता है। ये सब चीज आता है। तो आप यहाँ देख लीजिए, तो वही कह रहा है। यहाँ पर हम कौन चीज लिया है? वायु। किसके बारे में? वायु के बारे में चलते हैं। तो क्या हो गया? वायु में चले तो क्या अपवर्तनांक अधिक होता है, इसमें क्या अपवर्तन होता है। तो क्या वायुमंडल में होने वाले अपवर्तन को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब करा तारा का टिमटिमाना, क्या हो गया इसका? यदि आपको वायुमंडलीय अपवर्तन पूछ दे, आप ये डिफिनेशन लिख दीजिएगा ये, और तारा का टिमटिमाना, तारा का टिमटिमाना। अब देखिए यह वायुमंडलीय अपवर्तन हो गया। अब चलते क्या तारा का टिमटिमाना का इसका भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं तारों का टिमटिमाना।
तो देखिए टिमटिमाना का मतलब क्या, कभी रोशनी कम दिखाई देगा, कभी ज्यादा दिखाई देगा, क्या होगा, दिखाई देगा। तो अभी बताए थे जैसे वायु और गर्म वायु। देखिए अपवर्तन होना, तारा का टिमटिमाना किसी में होता है, वायुमंडल में। ये वायुमंडलीय अपवर्तनांक के उदाहरण है। ये देखिए तारा का टिमटिमाना, आपको तो ये वायुमंडलीय अपवर्तनांक है, ये तो आपको मालूम होगा क्या होगा, तारों का टिमटिमाना ये वायुमंडलीय अपवर्तन है, ये सबको मालूम होना चाहिए। अब देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन में क्या सब हो रहा था, क्या सब हो रहा था, वायुमंडलीय अपवर्तन में क्या सब हो रहा था, वो गर्म से ठंडी मारा, क्या होता, गर्म वायु से ठंडी वायु, क्या वायु में आ रहा था, तो वायु वहां पर वायु में क्या होता है, वायुमंडल में क्या होता है, अपवर्तन हो रहा था। इसी घटना को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब देखिए क्या है, पृथ्वी का वायुमंडलीय कभी शांत नहीं रहता है, कभी शांत नहीं रहती, ये बात सही है, हो गया। यहाँ ठंडी एवं गर्म वायु की धाराएं बहती रहती है। गर्म वायु की अपेक्षा ठंडी वायु का अपवर्तनांक एवं घनत्व अधिक होता है, अधिक होता है। यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद अपवर्तनांक में अंतर होने का, अपवर्तनांक में अंतर होने के कारण क्या होता है, अंतर होने के कारण तारे से क्या होता है, अपवर्तनांक हमारे आंख तक, अब हमारे आंख तक क्या पहुंचती है, तो प्रकाश की किरण पहुंचती है, क्या पहुंचती है, प्रकाश की किरण पहुंचती है। तो तक हमारे आंख तक क्या है, प्रकाश पहुंचने वाली प्रकाश किरण, प्रकाश किरण का वायुमंडल में होता है। वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल में अपवर्तन होता है, प्रकाश किरण वायुमंडल में, वायुमंडल क्या होता है, प्रकाश किरण वायुमंडल, वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल में, वायुमंडल में होता है, क्या होता है, वायुमंडल में होता है। जो जैसे ही तारा से क्या किरण निकला तो वो कहाँ पर रहता है, वायुमंडल में, क्या होता है, वायुमंडल में होता है। और वायुमंडल में अपवर्तन होने का, वायुमंडल में होता है, वायुमंडल अपवर्तन होने के कारण क्या होता है, अपवर्तन जो होता है, अपवर्तन के कारण ही वो तारा कभी क्या होता है, कभी कम तो कभी अधिक रोशनी वाले क्या होता है, रोशनी वाले देता हुआ मालूम पड़ता है, कभी कम। देखिए ये कहने का मतलब क्या हो गया, ये डिफिनेशन देखिए क्या हो गया, पृथ्वी में तो कभी वायुमंडलीय शांत नहीं रहता, क्या होता है, शांत नहीं रहता है। तो क्या हो गया, जैसे अब देखिए वायुमंडल में तो हवा रहता तो नहीं रहता, वहां पर गर्म वायु और ठंडी वायु रहता है, उसकी अपेक्षा गर्म की अपेक्षा और जो ठंडा रहता है उसका अपवर्तनांक अधिक होता है, तो अधिक होता है। और देखिए अब तारा से कौन चीज निकल रहा है, प्रकाश की किरण निकल रहा है, तो वही बोले प्रकाश किरण जैसे ही तारा से निकला तो वायुमंडल में होता है, और वायुमंडल में अपवर्तन होने की घटना के कारण जो हमारे आंख तक जो रोशनी पहुंचती है वो क्या होता है, वायुमंडल में अपवर्तन हो जाती है। इसी घटना के कारण ही हमारे क्या होता है, हमारे आंख पर कभी तारे का टिमटिमाना या क्या होता है, जाते हुए। देखिए कहने का मतलब क्या, देखिए वायु ये गर्म वायु, ये ठंडा वायु, तो ये क्या हो गया, विरल हो गया, क्या हो गया, विरल हो गया, ये सघन हो गया। फिर यहाँ पर देखिए आ गया ये, तो क्या हो गया, तो प्रकाश किरण यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, मतलब ये मरा हुआ पड़ते, ये इस माध्यम से इसमें आया, फिर यहाँ पर आ गया, तो वही करा तो क्या होता है, तारा टिमटिमाना हुआ, पड़ते तो आया मालूम होता, तो ये हो गया। अब देखिए तारा टिमटिमाना हो गया। अब देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में देखते हैं, प्रकाश अब देखते हैं किसके बारे में, प्रकाश के क्या, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। तो देखिए इसमें कहने का मतलब क्या हो गया, ये बताइए। तो देखिए कहा वह घटना जिसके फलस्वरूप, वह घटना जिसके फलस्वरूप प्रकाश क्या, जिसके फलस्वरूप श्वेत प्रकाश क्या हो गया, व्हाइट लाइट या श्वेत प्रकाश क्या होता है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने सातों रंगों में विभक्त हो जाती है, क्या होती है, विभक्त हो जाती है, इसी विभक्त हो जाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है, या इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पर आप देख लीजिए ये क्या है, श्वेत प्रकाश, क्या हो गया, श्वेत प्रकाश। तो बोले थे श्वेत प्रकाश तो न्यूटन साहब ने बताए थे, वो चाहे सूर्य का प्रकाश हो या टॉर्च का प्रकाश हो, ये तो अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब देखिए उतना यहाँ पर समय नहीं देंगे, तो ये हो गया। अब देखिए ये कितने रंगों में, सातों रंगों में विभक्त हो गया, क्या हो गया। तो देखिए आपको वर्ण पट पूछ दे, क्या पूछ दे, स्पेक्ट्रम, तो बोलिएगा श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में तक अपने सातों रंगों में विभक्त हो जाती है, वर्ण पट कहलाता है। जो सातों रंगों में विभक्त हो जाती है, विभक्त हो जाते हैं सातों रंगों में, उसी वर्ण में, ये हो गया वर्ण पट।
इसी को इसको ये जो तस्वीर बनाए हैं ये क्या है, वर्णपट है। क्या है, वर्णपट है। अब देखिए वर्ण विक्षेपण, वह घटना जिसके फलस्वरूप श्वेत प्रकाश क्या किसी प्रिज्म से पास कराने पर क्या कराए, देखिए वह प्रकाश, वह घटना जिसके फलस्वरूप प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से टकराकर अपने सातों रंगों में विभक्त हो जाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। देखिए ये हो गया। अब देखिए जो यहाँ पर ये श्वेत प्रकाश, वो चाहे टॉर्च का हो या किसी रोशनी का, श्वेत प्रकाश कुछ भी हो सकता है। अब देखिए ये याद करने का तरीका, बिग ग्योर, देखिए आप यहाँ से याद रखिए बिग ग्योर, बी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो या ओ से ऑरेंज और आर से रेड। या बेंजानी पीन नाला, ये याद रखिएगा। तो देखिए ये बी बहुत से क्या हो गया, बैगनी, जा से क्या हो जामुनी, नी से नीला हो गया, ह से क्या हो गया हरा, और पी से पीला, न से नारंगी, लाल से लाल, ये हो गया। तो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए न्यूटन ये वर्ण विक्षेपण का, यदि वर्ण विक्षेपण का खोज क्या कब हुआ था, तो 1686 ईस्वी में। क्या हो गया, 1686 ईस्वी में। लेकिन न्यूटन साहब खोज कब से, 1642 से 1727 तक में। इसके बीच में क्या खोजे थे, तो यहाँ तक तो वर्ण विक्षेपण के बाद दे दिए, लेकिन इसको डील किए थे इतना चीज में। इसका जो जन्म 1642 में इसका जो था, तो वर्ण विक्षेपण कब दिए थे, 1686 ईस्वी में। क्या हो गया, 1686 में दिए थे। इसी के अंतराल 1642 और 1727 के ईस्वी में भी ये दोनों में ये क्या किए थे, यहाँ इसी अंतराल के बीच में ये चीज के बारे में दिए थे और खोज किए थे। और प्रिज्म अलग अलग लेकर भी खोज किए थे। दो प्रिज्म सेम लिए थे, उसको कोई डिफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन एक प्रिज्म सीधा एक प्रिज्म उल्टा लेकर प्रयास किए, जो श्वेत प्रकाश डाली यहाँ पर जो 7 रंग बता, वो प्रकाश फिर यहाँ पर क्या एक रंग में परिवर्तित। अब देखिए आपको ये प्रैक्टिकल यदि करने का होगा तो आप कहाँ प्रैक्टिकल कीजिएगा। देखिए प्रिज्म तो है, लेकिन प्रैक्टिकल कहाँ करें। सूर्य को प्रकाश तो से एक किरण तो हमको एक ही लेना, मतलब किरण तो कहीं एक जगह होना चाहिए, और ये धूप में तो कर नहीं सकते। तो देखिए क्या, एक बंद कैमरा क्या हो, एक बंद कैमरा में एक टेबल रख दीजिएगा, और क्या कीजिएगा उसमें से एक जो कमरा होगा, तो वहां पे एक छिद्र या किसी छिद्र हो, खिड़की देकर एक यदि थोड़ा सा छिद्र हो, थोड़ा टाइप का हो, तो वहां से प्रकाश किरण आता होगा। तो क्या कीजिएगा, तो अब प्रकाश किरण जो आएगा तो क्या हो गया, जो प्रकाश किरण आता होगा, तो प्रकाश किरण आएगा तो कहाँ, बंद कैमरे में जो प्रकाश किरण होगा, तो टेबल पर प्रिज्म को रख दीजिएगा। क्या कीजिएगा, तो वह प्रकाश किरण जो छिद्र से आया, तो उसके सामने में जो आप प्रिज्म रखिए, वहां पर साफ अंधेरा होना चाहिए, एक भी रोशनी, सिर्फ एक किरण जो आएगा, जो छिद्र, जिसमें छिद्र था उससे आएगा, वहां से आएगा। तो जैसे आएगा तो आप उसको चाहे किसी टेबल पर रख दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा प्रिज्म, तो वो कितना उतना 7 रंगों में देखा है। किसमें, तो बंद कैमरे में होना चाहिए। आप चाहे श्वेत प्रकाश चाहे किरण के रूप में, टॉर्च के रूप में दीजिए, चाहे किसके बारे में, या सूर्य का प्रकाश दीजिए। तो सूर्य प्रकाश से क्या कीजिएगा, किसी बंद कैमरा हो, वहां पर अंधेरा होना चाहिए, पहली बात। उसके बाद किसी छिद्र होकर, क्या किसी छिद्र होकर प्रकाश किरण क्या हो, निकलता हुआ क्या हो, छिद्र, तो वहां पर हम किसके प्रिज्म को, प्रकाश के प्रिज्म को हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए, तो अब देखिए प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में देखे थे, न्यूटन साहब चेक किए, तो बंद कैमरा में चेक किए, तो उसके बाद वो अपना प्रयोग किए थे। उसी तरह से हम भी आपको देखना है। ये तो देखिए हम तो बता रहे हैं, लेकिन ये कहने वाले कौन थे, तो न्यूटन साहब ने बताए थे। ऐसे इसका प्रैक्टिकल होता है। अब देखिए प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण पानी और प्रकाश का परिकिरण जानेंगे। अब देखिए प्रकाश का परिकिरण है, तो कहने का मतलब वह घटना जिसके फलस्वरूप प्रकाश किरण किसी माध्यम के द्वारा अंशतः अवशोषित, देखिए कह रहा क्या, वह घटना जिसके फलस्वरूप क्या होता है प्रकाश किरण, तो अंशतः अवशोषित करने का मतलब कोई भी कण है तो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। क्या अवशोषित कर लेता है, क्या थोड़ा थोड़ा करके अवशोषित करता है।
तो अवशोषित कर, और जो अवशोषित जो कण होता है इधर उधर बिखर कर वो अपना रोशनी फैलाता है। क्या करता है? रोशनी फैलाता है। इधर उधर बिखरने घटना को परिकिरण कहता है, और परिकिरण कहलाता है। और प्रकाश का जो क्या हो गया, प्रकाश के बिखरे हुए प्रकाश के कण को, बिखरे हुए प्रकाश को क्या कहते हैं? परिकिरण कहलाते हैं। देखिए ये प्रकाश का परिकिरण का यदि उदाहरण यदि कहिएगा तो देखिए तारा, जैसे सॉरी क्या हो गया, चंद्रमा। देखिए चंद्रमा के पास खुद रोशनी नहीं होता। क्या होता? खुद नहीं रोशनी नहीं होता। इसके बारे में आप अच्छी तरह समझ लीजिए। ये क्या है? चंद्रमा। तो यहाँ पर क्या करता है, ये सूर्य है, तो ये सूर्य है, चंद्रमा क्या करता है, सूर्य से अपना रोशनी क्या करता है? लेता है। क्या करता है? चंद्रमा सूर्य से रोशनी क्या करता है? चंद्रमा लेता है। और देखिए यहाँ पर क्या होता है, चंद्रमा पर छोटे छोटे कण होता है। तो अपना यहाँ अपना लोग ये देखिएगा, क्या देखिएगा अपना लोग, तो देखिएगा जैसे हम लोग ये क्या अपना गोगर में कहते हैं प्लेट। क्या कहते हैं? प्लेट। ये रहता है तो चार्ज करने वाला सोलर इसको बोलते हैं, ये सोलर में। तो ये सोलर क्या करता है, बैटरी में क्या करता है, अपना जो एनर्जी था वो जो क्या हो गया उसको स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर करता है। तो क्या करता है, तो यहाँ पर जो प्लेट काम करता है, यहाँ पर चंद्रमा यहाँ पर, तो उसी तरह यहाँ पर जो कण रहता है क्या करता है, वो अपना काम करता है। जो बैटरी जो क्या करता है, यहाँ पर ये क्या ये तो चंद्रमा की सतह, तो यहाँ पर जो कण है तो जो सूर्य से जो प्रकाश किरण निकलती है उसको अपने अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? कण, और अवशोषित कर लेता है। जैसे ही आप लोग चंद्र या चांद को या चंद्रमा को कभी दिन को नहीं देखेंगे, कभी कताल होता है वो, तो दिन को जल्दी नहीं देखिएगा। क्यों नहीं देखिएगा? इसी कारण चंद्रमा दिन को भी रहता है वही अपने ही स्थान पर, रात को भी रहता है, लेकिन सूर्य के पास रोशनी ज्यादा है। क्या है? सूर्य के पास रोशनी ज्यादा है, और चंद्रमा के पास रोशनी क्या है? कम है। क्या है? कम है। और जो तो सूर्य जो दिन में जो उगता है तो क्या करता है, चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा के पास रोशनी तो नहीं रहता, वो चंद्रमा से लेता है, तो सूर्य के पास तो बहुत ज्यादा रहता है, तो ये इसलिए ये दिखता नहीं है। लेकिन दिन में चंद्रमा और सूर्य दोनों रहता है, इसीलिए जो यहाँ पर जो कण रहता है वो क्या करता है, ऊर्जा को स्टोर कर लेता है, वो अपने आप में अवशोषित कर लेता है। जैसे ही रात हुआ तो ये चंद्रमा ये दिखने, ये जो यहाँ पे जो कण है वो अपना रोशनी क्या करता है, इसके पास तो रोशनी, क्योंकि वो भर दिन में क्या करता है, वो जो कण था वो अवशोषित कर लिया, क्या ऑब्जर्व कर लिया, क्या कर लिया, तो वो हमको लोग को रात में क्या करता है, रोशनी हम लोग क्या करते हैं, चंद्रमा दिखता है, लेकिन चंद्रमा के पास वास्तविक रोशनी क्या करता है, वो जो कण होता है वो अवशोषित कर लेता है, तो वही कण है। अब देखिए क्या ये छोटी सी कण है, आपको एग्जाम्पल लेके, तो यहाँ पे जो प्रकाश किरण को ये क्या एब्जॉर्ब कर लिया, और ये एब्जॉर्ब करके इसका जो कण है कहीं इधर चले गया, इधर चले गए, चारों साइड चले गए, तो क्या करता है, अपना रोशनी फैलाता है। देखिए प्रकाश के परिक्रमा में जो पाँच छः वो एग्जाम्पल होगा, आकाश नीला क्यों दिखता है, उसके बारे में अगली क्लास में देखेंगे। और देखिए ये हो गया, ये रिले का नियम क्या है वो भी देखेंगे। ये प्रकाश का परिक्रमा में कुछ ही बाकी रह गया, उसको देखेंगे। आज के लिए इतने ही। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित हो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।